मोड ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। तो ऑफ रोडिंग भी मैं तो कह सकता हूँ कि आप कर सकते हो। कितना कॉस्ट सेविंग हो जाता है? बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक बाइक में मीटर में कुछ अलग रेंज होता है बट एक्चुअल में कुछ और मिलता है। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन गाड़ी 95 किलोमीटर पर आवर तक मैं ले जा चुका हुआ। कि ये बाइक कितनी कंफर्टेबल है, क्या फैमिली के साथ यूज़ करने के लिए ये। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ओनरशिप रिव्यू इलेक्ट्रिक बाइक का। सो ये बाइक है ओबेन रॉर इजी सिग्मा और इस बाइक के बारे में जानेंगे ओनर ने बाइक क्यों प्रेफर की। सो मैक भाई, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो लोग मैक बाइक को नहीं जानते, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनका एक ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, स्क्रैम्बलर 400X का। ऑरेंज कलर की ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर है इनके पास और वो वाला रिव्यू भी काफी डिटेल में दिया था इन्होंने। ठीक है, सो मैक भाई सबसे पहले हमें बताइए कि आप तो स्क्रैम्बलर चला रहे थे, तो स्क्रैम्बलर के बाद आपने ईवी पे कैसे स्विच कर लिया, और इस बाइक के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें। इस ब्रांड के बारे में आपको कैसे पता चला? स्विच करने का रीज़न मेनली एवरेज मतलब माइलेज जो है स्क्रैम्बलर का। और दूसरी चीज़, स्क्रैम्बलर एक बड़ी बाइक है और जो ट्रैफिक में चलने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी मुझे। मैं हिंजौड़ी के लिए डेली कम्यूट करता हूँ, तो विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो मैंने इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। मैंने गूगल पे कुछ R&D किया, डिटेल स्टडी किया और गूगल से ही मुझे ओबेन इस ब्रांड के बारे में पता चला। तो बहुत सारी बाइक्स है ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन इस बाइक को चूज़ करने के पीछे कुछ रीज़न्स है। मैंने कुछ कंपैरिजन किया, कुछ स्टडी किया इसके ऊपर, उसके बाद ही ये बाइक चूज़ किया। हम लोग फीचर्स की अगर बात करें इसके, तो आप बाइक को देख सकते हो। ये बाइक आपको पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक लगेगी भी नहीं, और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिक बाइक्स। मोपेड के बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन मोपेड लॉन्ग कम्यूट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से मैंने बाइक के बारे में डिसीजन लिया। और दूसरी चीज़, इसके राइडिंग मोड्स, ग्राउंड क्लियरेंस है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारे पुणे में आपको तो पता है बहुत सारे गड्ढे होते हैं। सो गाइज, इसमें बाई ब्रेक के ब्रेकिंग सिस्टम लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर अच्छे खासे स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी स्किड भी नहीं होगी। ड्यूअल ब्रेक टेक्नोलॉजी है। एट अ टाइम सिर्फ एक ब्रेक नहीं लगेगा, दोनों ब्रेक्स हाफ हाफ अप्लाई होंगे, तो आपको स्किट होने का भी टेंशन नहीं है, गाड़ी स्किट नहीं होगी। ये सिग्मा वेरिएंट है बाय द वे। तो सिग्मा वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिवर्स मोड है। रिवर्स मोड ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। मैक्सिमम 3 के स्पीड पे रिवर्स ले सकते हो, जिसमें आपको मतलब ज़्यादा स्पीड ना होने की वजह से गाड़ी गिरने का भी टेंशन नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देख सकते हो। म्यूज़िक सिस्टम का आपको डिटेल्स दिखेंगे वहाँ पे कि कौन सा गाना प्ले हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना होता है, जिसका कुछ 2000 अराउंड कॉस्ट है पर ईयर। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो कंपनी की तरफ से, तो शायद वो दे रहे हैं फ्री में आपको सब्सक्रिप्शन उतने ही साल के लिए, 2-3 साल के लिए आपको फ्री भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वो यूज़ करना है, आपका यूज़ कितना है उसके हिसाब से आप वेरिएंट चूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो चार्जर है, आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो क्वाइट कॉस्टली है। 15,000 के अराउंड, मैंने एग्जैक्ट कॉस्ट पता नहीं मुझे, लेकिन 15,000 के अराउंड कुछ तो उसका फास्ट चार्जिंग आता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए, अगर आपके पास घर पे चार्जिंग पॉइंट है, तो आपको नॉर्मल चार्जर से भी काम चल जाएगा। चार्ज का टाइम ऑलमोस्ट 6 आवर्स में फुल भी हो जाएगा आपका। सो मैक भाई, जैसे आपने बताया कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका एग्जैक्टली कितना है, और क्या आप इस बाइक से ऑफ रोड कर सकते हो? आपने ऑफ रोडिंग की है क्या इस बाइक से? सो गाइज, ऑफ रोडिंग के बारे में मैंने ऑफ रोडिंग तो नहीं किया है, लेकिन सिटीज़ में जो बड़े गड्ढे हैं, बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं, या फिर गाड़ी कहीं पे फुटपाथ पे चढ़ानी है, तो उस केस में कुछ भी इश्यू नहीं आएगा इस गाड़ी पे। 200 का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा है। आपको ऑफ रोडिंग भी मैं तो कह सकता हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, आपको उतना रेंज देना चाहिए। और हैवॉक मोड पे आप 100% कर सकते हो। लेकिन सस्पेंशन के बारे में थोड़ा डाउट है मुझे कि सस्पेंशन कितना सपोर्ट करेंगे ऑफ रोडिंग में। अभी तक तो मुझे कुछ इशू नहीं आया है, लेकिन होपफुली कुछ इशू आएगा भी नहीं सस्पेंशन की। सो मैक भाई, ये बाइक आपने कहाँ से ली और आपको ऑन रोड प्राइस कितना पड़ गया था? ये बाइक मैंने पुणे में वाकड़ शोरूम से लिया है। ऑलमोस्ट 145 के आसपास गया था ऑन रोड। और अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से भी इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपको कुछ अच्छा खासा कैशबैक भी मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो। लेकिन आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी उस केस में। इसमें बैटरी कौन सी है, कितने किलो वॉट की है, एंड कितना रेंज देती है आपको? बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक बाइक में मीटर में कुछ अलग रेंज होता है बट एक्चुअल में कुछ और मिलता है, तो उसके बारे में हमें बताइए। इसमें 4.4 किलोवाट की बैटरी है, जो कि सबसे बड़ी बैटरी है इसमें ओबेन की रेंज में।
और ये LFP बैटरी है, बेटर दैन द लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि इसमें हीटिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं आता है और इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो 4.4 किलोवाट में आपको अच्छी खासी रेंज भी मिल जाएगी। इको मोड पे आपको 140 किलोमीटर्स की रेंज ऑन डिस्प्ले दिखाता है वो, और IDC रेंज जो है वो आपको 125 के आसपास कैसे भी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी बैटरी की रिक्वायरमेंट कम है तो आप कम कैपेसिटी की बैटरी भी ले सकते हो, जैसे कि 3.4 और 2.4 की भी है शायद अवेलेबल, तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको कितना किलोमीटर चाहिए रेंज, इसके हिसाब से आप बैटरी भी चूज़ कर सकते हो। सो ये आपने जो 140 किलोमीटर का आपने रेंज बताया, तो ये कोई मोड स्पेसिफिक है, इसमें कितने मोड्स मिल जाते हैं? और हर मोड में क्या रेंज अलग है या फिर सेम रेंज मिलता है आपको? तो 140 किलोमीटर्स का जो रेंज है वो आपको इको मोड में मिलता है, लेकिन वो कंपनी क्लेम्ड है। आपको मैक्सिमम 125 टू 130 का रेंज मिल जाएगा इको मोड में। टोटल 3 राइडिंग मोड्स हैं, इको, सिटी और हैवॉक मोड। हैवॉक मोड में आपको 85 के आसपास मिल सकता है रेंज, और सिटी मोड में आपको ऑलमोस्ट 102 मीन्स 102 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा, विच इज़ क्वाइट इनफ। मोस्टली मैं सिटी और हैवॉक मोड पे ही चलाता हूँ, क्योंकि मेरा चार्जिंग उतना फ्रिक्वेंट होता है और मेरा कम्यूटिंग भी उतना है, तो मोस्टली मैं हैवॉक मोड और सिटी मोड का ही यूज़ करता हूँ। सो आपने ये जो मोड्स बताए, 3 मोड्स बताए आपने, तो इसमें पावर में क्या डिफरेंस आता है? इको मोड मतलब आपको मैक्सिमम 45-46 तक आप लेके जा सकते हो गाड़ी को, किलोमीटर पर आवर, और सिटी मोड में मैक्सिमम 60 तक जा सकती है गाड़ी, 60-65 तक। और हैवॉक मोड मतलब वो सच में स्पोर्ट मोड है, आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन गाड़ी 95 किलोमीटर्स पर आवर तक मैं ले जा चुका हूँ ऑलरेडी हैवॉक मोड में, विच इज़ क्वाइट गुड। वो काफ़ी अच्छा खासा स्पीड है इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए। और राइडिंग मोड्स मतलब ऐसा नहीं है कि आप हैवॉक मोड पे गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे आपको। और आपका जो गाड़ी है वो काफ़ी स्टेबल चलता है, स्टेबिलिटी तो है ही, और आपको इस बाइक में बेल्ट ड्राइव मिलता है। तो बेल्ट ड्राइव चेन ड्राइव से काफ़ी अच्छा है, नॉइज़ का इशू नहीं आएगा, बस आपको उसको अच्छे से मेंटेन करना है। और सिलिकॉन लुब्रिकेंट आप यूज़ कर सकते हो बेल्ट ड्राइव के लिए, तो कि आपको अच्छा स्मूथनेस मिलेगा, बहुत कम नॉइस आएगा उस केस में, और उसका जो लाइफ है और बढ़ेगा। सो इस बाइक के कंफर्ट के बारे में हमें बताइए कि ये बाइक कितनी कंफर्टेबल है? क्या आप फैमिली के साथ यूज़ करने के लिए ये अच्छी है? मतलब आप फैमिली को बिठा करके इस पे राइड कर सकते हो, बच्चे वगैरह को बिठा के राइड कर सकते हो, और क्या ये बाइक एक्सेस करने में ईज़ी है या नहीं? तो रिलेटेड टू कंफर्ट, इसका सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। इससे पहले इनका जो सीट है कुछ अलग टाइप का आता था, लेकिन अभी उन्होंने कस्टमर फीडबैक से ये सीट का डिज़ाइन चेंज किया है, और आराम से 2 लोग इस पे कमिट कर सकते हैं। और मेरी फैमिली को ट्रैवल करने के लिए ही मैंने ये बैकरेस्ट भी आफ्टर मार्केट बिठाया था, जो कि बिठाने के बाद काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली हम लोग राइड कर पा रहे हैं, कमिट कर पा रहे हैं इन ट्रैफिक ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर बेबी को आगे भी बिठाना है तो भी आके आराम से बैठ सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी, आप देख सकते हो मेरी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 5'9", 5'10" है, तो मेरे दोनों पैर आराम से लैंड हो रहे हैं। और 5'6", 5'7" हाइट वाले बंदे भी आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। इसका हैंडल बार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो कि आपको बहुत अच्छे से ट्रैफिक में हेल्प करेगा निकलने में, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और ट्रैफिक में भी आई वुड सजेस्ट आप हैवॉक मोड भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका कम्यूटिंग ज़्यादा नहीं है तो इसकी वजह से आप बहुत अच्छे से निकल भी सकते हो ट्रैफिक में से। और इसका जो कर्व वेट है वो अराउंड 148 और 150 केजी के आसपास है। तो मैक भाई, इसका चार्जिंग प्रोविज़न कैसा है और इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? यहाँ पे एक चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे आप खोल सकते हो, एक अच्छा खासा स्पेस भी है यहाँ पे, आप ग्लोव्स वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट भी अवेलेबल है, 2 यूएसबी पोर्ट मिलेंगे मोबाइल के लिए। और ये इस बाइक का चार्जर है, और इसको चार्जिंग के लिए ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगते हैं 0 to 100% में। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है कंपनी ने, जिसमें आपका चार्जर इजीली फिट है। इसको एक बार लगा के बताओ कि ये कैसे लगता है। ये तो 3 पिन दिख रहा है मुझे। ओके, ये तो नॉर्मल अपना 3 पिन है। एक साइड ये जाएगा और
दूसरा जो है ये रहेगा, है ना? ये वाला जो पोर्ट है आपका, ओके। ये वाला जो पोर्ट है ये आपको यहाँ पे बिठाना है, जस्ट यहाँ पे से बिठा सकते हैं। और ओपन करने के लिए बस इसको इन्होंने अच्छा एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि तो इजीली लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। सो मैक भाई, इस बाइक के साथ आपको क्या-क्या चीज़ें मिली थी? बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या-क्या एक्सेसरीज़ मिली थी और आपने बाहर से क्या-क्या फिट करवाई और कितने की करवाई? इसमें एक्सेसरीज बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे कुछ नहीं दी जाती है कंपनी की तरफ से, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है। फॉर एग्जांपल ये आप टायर हगर देख सकते हो, ये गार्ड्स है बहुत सारे, अ, ये आपका क्रैश गार्ड है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी देती है आपको। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आफ्टर मार्केट कुछ चीज़ें लगवाई है, जैसे कि ये विंडशील्ड है जिससे आपका विंड ब्लास्ट कम आएगा आपको। और ये बैकरेस्ट विथ टॉप रैक लगवाया था मैंने। ये टॉप रैक मैंने बैकरेस्ट के लिए लगवाया है। इसका कॉस्ट अराउंड आपको 1200 के आसपास जाएगा, और विंडशील्ड ऑलमोस्ट 700 के आसपास मैंने फिट किया था। सो इसके फीचर्स के बारे में हमें बताइए कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें टीएफटी कंसोल है। तो इस टीएफटी कंसोल में आपको क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं? TFT कंसोल सिग्मा वेरिएंट में आपको मिलेगा। जो नॉर्मल आपका रॉ इजेड है उसमें आपको LCD कंसोल मिलता है शायद, और इसमें आपको अच्छे खासे पावर पैक फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कुछ फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मेरी गाड़ी पार्क मोड पे लगी हुई है। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आपको दिख रही है, जैसे कि किल स्विच ऑन है, मेरी गाड़ी स्टैंड पे लगी हुई है, तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आपको मोड्स चेंज करने हैं तो आपको पहले तो गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। मैंने स्टैंड हटा दिया। इसमें सेंसर है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टैंड पे स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपको गाड़ी के मोड्स देखने हैं, सो अभी आप देख सकते हो गाड़ी मेरी पार्क मोड पे है, गाड़ी ऑन नहीं है। तो अगर आपको गाड़ी ऑन करनी है तो आपको एक ब्रेक अप्लाई करना है, उसके बाद पावर बटन प्रेस करना है। अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप डिस्प्ले में देख सकते हो कि इको मोड बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी का चल रहा है, और ये बीप राइडर सेफ्टी के लिए है। अगर गाड़ी आइडल खड़ी है तो राइडर को पता होना चाहिए कि गाड़ी ऑन है, इसके लिए ये बीप चलती रहेगी जब तक आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे आपका गाड़ी का स्पीड दिखाई देगा, कितना रेंज आपको मिलने वाला है। 80% मेरी बैटरी रिमेनिंग है। और यहाँ पे आपको स्पीड पता चल जाएगा। आप यहाँ से मोड्स भी चेंज कर सकते हो। अभी ये सिटी मोड है। सिटी मोड में आपको 88 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है अभी 80% बैटरी पे। और ये थर्ड मोड है हैवॉक। तो हैवॉक मोड में आपको 72 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। और ये लास्ट राइडिंग मोड है, और ये सबसे अच्छा वाला और सबसे ज़्यादा स्पीड देने वाला मोड है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम के ऑप्शंस आते हैं। ब्लूटूथ का आपको साइन दिख सकता है, आप जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देता है। सो इसके आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए कि कैसा है इसका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है? तो वारंटी के बारे में बताइए, कितने साल की वारंटी आपने ली है? आफ्टर सेल सर्विस अभी तक मेरा फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस इनका सर्विस जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। अराउंड 5000 किलोमीटर के बाद ही आप फर्स्ट सर्विस कर सकते हो, और सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है। ऐसा मैं एज़ पर माई नॉलेज इसमें सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम है। अगर कुछ आपके पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं तो तभी आपको उसका अलग से कॉस्ट लगेगा, या फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विस कॉस्ट है वही लगने वाला है इसमें। और अबाउट वारंटी, वारंटी इसका बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 इयर्स का वारंटी देते हैं ओबेन। और अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो आपको 5 इयर्स या 8 इयर्स तक भी आप कर सकते हो। और वारंटी में आपकी बैटरी और मोटर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। तो और ऑलरेडी बैटरी LFP बैटरी की वजह से उसका लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको बैटरी से रिलेटेड इशू नहीं आएंगे मोस्टली। लेकिन 5 इयर्स वारंटी इज़ क्वाइट इनफ। वारंटी में एक और चीज़ आपको मिल सकती है, इसका जो इंश्योरेंस है उसमें रोड साइड असिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा देते हैं लोग। मेरा एक इशू आया था, मतलब इशू मतलब वो एक्सीडेंटल था कि मेरा जो एक्सीलेटर है वो टूट गया था। तो रोड साइड असिस्टेंस इतना अच्छा है आपका कि मैक्सिमम 1 आवर में आपको गाड़ी पिक करने के लिए आ जाएगी। आपको बस एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। इंश्योरेंस टीम है, वो आपको रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। 1 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी वो शोरूम लेके जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है ओबेन का। सो मैक भाई, इसके लाइटिंग सेटअप के बारे में हमें बताइए कि इसका लाइटिंग सेटअप आपको एलईडी मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है? और इसका थ्रो कैसा है? रात में इसका थ्रो कैसा है हेडलाइट का? इसमें आपको LED हेडलाइट मिलता है। इसके इंडिकेटर्स भी LED ही है, फ्रंट एंड बैक में। और इसका थ्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है। सिटी में चला रहे हो तो वो क्वाइट इनफ है। आप
अच्छा खासा हेडलाइट थ्रो मिल जाता है आपको नाइट में। और इसके इंडिकेटर्स भी बहुत ब्राइट है, जो कि बहुत दूर से भी अच्छे से नज़र आ जाता है क्योंकि एलईडी इंडिकेटर्स है। और इसका टेल लाइट जो है वो टेल लाइट भी आपको एलईडी सेटअप ही मिलेगा और वो काफ़ी अच्छा है। सो रियल लाइफ में इसके टायर्स कैसा परफॉर्म करते हैं? इसके जो टायर्स है वो काफ़ी अच्छे टायर्स दिए हुए हैं कंपनी ने। C8 के टायर्स आपको मिलते हैं। और पीछे का टायर काफ़ी अच्छा वाइड टायर दिया हुआ है, जो कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के देता है सिटी राइड में। फ्रंट टायर का साइज़ थोड़ा सा कम है, वो भी C8 का ही टायर मिलेगा आपको। लेकिन काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। अभी तक मैंने बारिश में तो गाड़ी नहीं चलाई हुई है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे तो टायर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। सो मैक भाई, हमें अब इसके कॉन्स के बारे में बताइए कि क्या क्या बाइक लेने के बाद आपको क्या क्या इश्यूज फेस किए आपने अभी तक? इश्यूज़ एज़ सच मुझे कुछ बड़े नहीं आए हैं, लेकिन इसका जो अभी तक मैंने सबसे बड़ा इशू फेस किया है, इसका जो एक्सेलेरेटर है वो काफ़ी डेलिकेट सेटअप है ये। मतलब लिटरली मैं ये जब रबर ग्रिप इंस्टॉल कर रहा था, ये फर्स्ट डे पे ही टूट गया था इंस्टॉल करते वक्त। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और यहाँ का जो सेटअप है, जो आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है, उसका जो लिड है वो काफ़ी पतला है, काफ़ी डेलिकेट है, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कंपनी की तरफ से। तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एज सच कुछ इशू अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर कुछ इशू आएंगे तो हम लोग फिर से इस पे बात कर सकते हैं। सो मैक भाई, जैसे कि आप पेट्रोल बाइक चला रहे थे इसके पहले, तो खर्चा आपका कितना कम हुआ है? इलेक्ट्रिक बाइक लेने के बाद आपका कितना कॉस्ट सेविंग हो जाता है? कॉस्ट सेविंग तो बहुत अच्छा खासा होता है इलेक्ट्रिक बाइक से। मैं जब स्क्रैम चलाता था सिटी में, ऑलमोस्ट 5 to 6 thousand का पेट्रोल मुझे लग रहा था महीने का, जो कि अभी मैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी चला रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी कंपनी जो है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करती है। तो उसकी वजह से तो मुझे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास खुद का चार्जिंग पॉइंट है घर पे, अगर आप घर के चार्जिंग पॉइंट से चार्ज कर रहे हो, तो 12 रुपीज़ पर यूनिट कुछ तो चार्ज है महाराष्ट्र में। और ऑलमोस्ट आपका दिन का जो कॉस्ट है, एक दिन का 18 to 20 रुपीज़ ही आपको लग जाएगा, विच इज़ क्वाइट क्वाइट लेस दैन द पेट्रोल बाइक। सो मैक भाई, अगर कोई प्लान कर रहा है ये बाइक लेने का, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली ये बाइक रिकमेंड करूँगा। जो भी इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक बाइक लेने में, डेफिनेटली इस बाइक के बारे में सोचिए। और मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पहले तो डिसाइड कीजिए। मतलब आपको रेंज कितना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको कितने फीचर्स यूज़ करने हैं, कितने फीचर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से आप बैटरी कैपेसिटी और इसका जो वेरिएंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिग्मा वेरिएंट लेना है तो आपको कुछ डिजिटल फीचर्स मिलते हैं इसमें, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपका वेरिएंट। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस से मैं यही बताऊंगा, प्लीज़ गो फॉर दिस बाइक। ये बाइक बहुत अच्छी है, आपको कम्यूटिंग में कोई भी इशू नहीं आएगा। सो गाइज, ये था एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू इस बाइक का मैक भाई की तरफ से। और मैक भाई को हम बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे अपना टाइम निकालने के लिए और इतना डिटेल में ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। और आप लोग अगर ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हो पाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।